करें, बाहर से आवाज नहीं आए, बस ऐसे अटका देते हैं। यहीं बैठ, सामने बैठ, मेरे बिल्कुल सामने। वो ले ले, वाली बेंच ले ले, ये जमेगी नहीं तेरे को। शुरू करें? हो गया स्टार्ट? स्टार्ट है? वाह यार, चलिए। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारत के एड ऑन कोर्स में। देखो, वैसे देखा जाए तो जो मध्यकालीन भारत है वो कई लोग बताते हैं कि 1192 से स्टार्ट हुआ। जब क्या हुआ तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। कई लोग बताते हैं कि नहीं, इससे नहीं, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206, तो मध्यकालीन भारत वहां से स्टार्ट होगा पढ़ना। पर अगर सच में मध्यकालीन भारत को पढ़ने की जगह समझना है तो आपको यह जानना पड़ेगा कि मध्यकालीन भारत का कोर क्या है। भारत पे इसके पहले कई सारे आक्रमण हुए थे, हुणों के हुए, कुषाणों के हुए, यवनों के हुए, पर वो लोग यहां आए, युद्ध लड़ा, यहां की संस्कृति में रस बस गए। आज हम में से किसके पूर्वज हुण हैं आप में से कोई नहीं बता सकता, पर हो सकते हैं। हम में से किसके पूर्वज कुषाण हैं आप में से कोई भी नहीं बता सकता, या किसके पूर्वज यवन हैं कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। मतलब आक्रमण तो इसके पहले भी हुए हैं। तो संबंध सिर्फ आक्रमणों का नहीं है, संबंध संस्कृति परिवर्तन का है। जो मध्यकालीन भारत है उसका पूरा पूरा कोर है वो आपको इस्लामिक संस्कृति में नजर आएगा। आप देखेंगे कि इस्लामिक आक्रमण होंगे, अरब आक्रमण से स्टार्ट होंगे। शुरुआती आक्रमण कहां के हैं? अरब के। आपके कंपटीशन में आ सकता है प्रश्न कि प्रारंभिक आक्रमण कहां से स्टार्ट हुए भारत में, तो कहां से स्टार्ट हुए? अरब आक्रमण। अरब के बाद में तुर्क आक्रमण, फिर ईरान से मुसलमान आए, फिर अफगानिस्तान से मुसलमान आए। यह क्रम रहा मुसलमानों के आने का। जितना मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे आपको ज्यादातर रूलर्स, शासक कौन नजर आएंगे? मुस्लिम। अगर मैं आपको यहां से या फिर यहां से पढ़ना चालू करवा दूं तो उसमें एक समस्या है। आप लोगों के मन में प्रश्न रह जाएगा कि आखिर में ये आए क्यों और इन्होंने युद्ध करना चालू ही क्यों करा, इनको जरूरत कहां पड़ रही थी? तो वो प्रश्न को मिटाने के लिए हम अपने कोर्स से पहले का पृष्ठभूमि देखेंगे। हम ये देखेंगे कि आखिर में इस्लाम का उदय कैसे हो रहा है, उसके उदय के बाद में क्या कारण बने कि उनको अलग अलग जगहों पे आक्रमण करने की जरूरत पड़ी। हमने तो नहीं करे। आपने सुना कि भारत वालों ने लेकिन किसी अन्य देश पे आक्रमण कर दिया हो कि चलो युद्ध करने के लिए चलना हो, हम सब उठ के चल पड़े? नहीं, वो भी धर्म के नाम पे आक्रमण करे? कतई नहीं। पर इस्लाम में ऐसा क्या हुआ कि वो धर्म के नाम पे, जिहाद के नाम पे अलग अलग जगहों पे गए, उन्होंने अलग अलग जगहों को कॉन्कर करा। हमको ये समझना है। जब हम इस चीज को समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितनी बार भारत में आक्रमण हुए, वो आक्रमणों का कारण क्या था, वो जीत कैसे गए। और हम लगातार, जिनके पास सबसे ज्यादा धन था उस समय, सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला देश था, हमारे लोग लड़ने से डरते नहीं थे। हमारे यहां प्राण देने से लोग डरते नहीं थे। राजपूत थे जो सिर कटाने को वीरता समझते थे, फिर भी हारे। उसकी पृष्ठभूमि देखने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? इस्लाम। देखिए, समय देखिए, 1570, मक्का, सऊदी अरब। एक देश है, मिडिल ईस्ट का एक देश है सऊदी अरब। आप सबने नाम सुना है? भारत से कई लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं, यहीं जाते हैं। उसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि जो इस्लाम की स्थापना कर रहे हैं उन्हों का जन्म कहां हो रहा है? मक्का में। और किस सन में हो रहा है? 570 में। उनका नाम क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद वर्तमान में कहां पड़ता है? सऊदी अरेबिया। उस समय सऊदी अरेबिया जैसा कोई देश नहीं था। अरब का एक पेनिनसुला था, अरब क्षेत्र था।
यहां तक कोई डाउट है? ये अपन ने स्टार्ट करा है इस्लाम जगत पढ़ना। मोहम्मद साहब हमारे जैसे आम व्यक्ति थे। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था, मां अमीना थी। अब्दुल्ला और अमीना के गर्भ से किसका जन्म हो रहा है? मोहम्मद साहब के। मैं पैगंबर मोहम्मद नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ क्या बोल रहा हूं? मोहम्मद साहब बोल रहा हूं। पैगंबर तो बनेंगे वो, अभी तो छोटा सा बालक है। उनका जन्म हुआ है। माता का नाम क्या है? अमीना। पिताजी का नाम क्या है? अब्दुल्ला। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही क्या होता है? इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। और इनका जो पालन पोषण है वो कौन करेंगे? चाचा अबू तालिब। चाचा पाल रहे हैं। चाचा जो है वो हेड है। क्या है? हेड है कुरैश कबीले के। जैसे हमारी जातियां होती है ना, अपन अलग अलग जातियों के लोग हैं, तो अलग अलग जातियों में हेड भी रहते हैं। क्या ये तो प्रमुख है हमारी जाति का अध्यक्ष, आज के अध्यक्ष। उस समय क्या थे? कबीले के हेड थे। बस अभी है कि अध्यक्ष के पास में इतनी ताकत नहीं रहती है। उस समय कबीले के वाले के जो हेड था उसके पास में ज्यादा ताकत रहती थी। वो जो निर्णय करता था उसको सबको मानना पड़ता था। ये जो क्षेत्र है अरब का, वो कबीले वाला क्षेत्र है, समझना पड़ेगा। हमारे जैसे सुसंस्कृत लोग नहीं है। कबीले मतलब समझते हैं आप लोग? कबीले क्या होते हैं? जो स्थायी नहीं रहते, इधर उधर यायावत जीवन बिताते हैं। कभी इधर चले गए। आप लोगों ने देखा होगा ना, अभी जैसे ही बारिश के गर्मी के दिन आएंगे तो अपने यहां पे लोग ऊंट लेके आएंगे। ऊंट लेके आएंगे, फिर यहां चलाएंगे, फिर वो दूसरी जगह चले जाएंगे। वहां संस्कृति जैसा कुछ है नहीं विशेष, बस वो रह रहे हैं। ज्यादा उनकी कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि परंपरा आएगी कहां से जब आपके पास में खाने के लिए इतनी कमी है। वो क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है। रेगिस्तानी क्षेत्र में खाने की कमी है। पहले खाओगे कि ज्ञान बांटोगे? ज्ञान तो तब आएगा जब फ्री समय मिले। यहां फ्री समय नहीं मिल रहा है। यहां तक बात समझ में आई? अब्दुल्ला अमीना के गर्भ से किसका जन्म हो रहा है? मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब का जन्म किस कबीले में हो रहा है? कुरैश कबीले में। इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, और स्वर्गवास के बाद में इनको किसने पाला है? चाचा अबू तालिब ने बड़े प्रेम से पाला, अपने बेटे से रिका रखा। इनको क्या करा? धीरे धीरे बकरियां चराने के लिए भेजने लगे। जब ये बकरियां चराने के लिए जाते थे तो धीरे धीरे उस चीज में इतने ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली कि इनको जो बकरी चराने का जो पूरा समूह जाता था उसका हेड बना दिया। प्रमुख रहता है ना कि यार ये आदमी बकरियां बढ़िया चराता है। अपने इधर भी भैंसे चराने वाले लोग रहते हैं, वैसे कुछ। वो तो मेन उनका रोजगार है, रोजी रोटी है। वहां बड़ा सम्मान है कि भाई बकरी, इनको हेड बना रखा है। बकरी चराते हैं, पहाड़ियों में जाना पड़ता है। जीवन यायावत है, कबीलाई लोग हैं, अलग अलग पहाड़ियों पे। कभी यहां घास खत्म हुई तो अगली पहाड़ी पे जाना पड़ेगा, यहां घास खत्म हुई तो अगली पे। जब ये पहाड़ी पे जाया करते थे तो कुछ समय के लिए, जैसे धूप बहुत है, बकरियां चल रही है अपने आंखों के सामने, तुम सब मान लो कि तुम सब कौन हो? बकरी बकरे। तुम सब चर रहे हो, मेरे को पता है कि आराम से चरोगे, घास है यहां पे। बेटा वो तो तुम बकरी भी नहीं हो। वो चीज मान ली थी, पर यूं है कि चरा नहीं सकते, आराम से खा रहे हैं। वो क्या करते थे कई बार कि गुफा में बैठ के ऐसे ध्यान किया करते थे। अपनी भी इच्छा होती ना, कभी बैठ गए आराम से एकांत में। कभी बैठे हो आप लोग एकांत में? अब तो मोबाइल ने एकांत में बिठवाना बंद कर दिया है, पर कभी बैठिएगा, अच्छा लगता है। घर एकांत नहीं होता। अगर मैं बोल रहा हूं एकांत में बैठने की, तो तुम घर में मत बैठ जाना, वहां नीचे से आवाज आएगी बेटा पानी लिया। वैसे नहीं, कभी किसी ऐसे स्थान पे जहां लोग ना नजर आए, वहां पे एकांत में बैठना। मोहम्मद साहब को बड़ा शौक था एकांत में बैठने का, और उस जगह का नाम था हीरा की गुफा। वो बाद में गुफा का नाम पड़ा है, पर एक गुफा थी। वो गुफा में कई बार बैठा करते थे, ध्यान किया करते थे। हमारे यहाँ पे तो कई सालों से परंपरा है। ध्यान करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने ऐसे हाथ करे हैं और ऐसे एक अलग मुद्रा में बैठना। ध्यान करने का मतलब होता है कि बस आप बैठे हैं, आपके मन में विचार नहीं आ रहे हैं। ये क्या होता है? ध्यान होता है। आप यहां बैठे बैठे भी ध्यान कर सकते हैं। सोना ध्यान नहीं होता। ऐसा नहीं कि सर सो जाते हैं तो कुछ विचार नहीं आता, वैसा वाला नहीं।
तो मोहम्मद साहब ध्यान किया करते हैं, यहां तक कोई डाउट है? माता पिता स्वर्गवास हो गया है, अबू तालिब पाल रहे हैं, इनको क्या बना दिया है? हेड बना दिया है बकरी पालन का। ये कई बार जब जाते हैं पहाड़ियों में तो वहां हीरा की गुफा है, वहां बैठ के क्या करते हैं? ध्यान किया करते हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। इनका विवाह भी होगा, इनसे बड़ी उम्र की महिला से इनका विवाह हो जाएगा जो पहले ही तलाकशुदा रहेगी। ये अबू तालिब और इनके फैमिली पूरी पूरी बैठी हुई है। ये हीरा की गुफा है जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, हीरा की गुफा। ये इस्लाम जगत में वर्तमान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे मुसलमान यहां पे जाते हैं। जैसे हमारे लिए जन्मभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की। हमारे लिए राम सेतु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको पता है भगवान राम आए थे वहां पर और कभी उन्होंने कदम रखे होंगे, तो अपने लिए बहुत पवित्र बन जाता है वो। मुस्लिमों के लिए हीरा की गुफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गुफा जैसा तो कुछ भी नहीं है इसमें खास, बस एक जगह है जहां पे बैठ के वो क्या करते थे? ध्यान करते थे। जब यहां पे कभी ध्यान कर रहे थे वो, तब एक दिन का समय है, एक दिन इनको किसके दर्शन होंगे? जिब्राइल के। किसके? जिब्राइल। जिब्राइल का अर्थ होता है देवदूत, जो इंसान नहीं होता पर वो देवता भी नहीं है, वो इसके बीच की कोई चीज है। उसके दर्शन होंगे, वो ध्यान कर रहे हैं और उनको दर्शन हुए। दर्शन में जिब्राइल उनको आके बोलते हैं कि तू साधारण मानव नहीं है, तू खुद को बाकियों जैसा मत समझ, तू पैगंबर है। कौन है? पैगंबर। पैगंबर मतलब होता है ईश्वर का दूत। कौन है तू? पैगंबर है। तू पैगंबर है, इसका मतलब होता है ईश्वर का दूत है। और तेरे को भगवान ने ऐसे ही नहीं भेजा है, तेरे को भगवान ने भेजा है यहां पर एक नए धर्म की स्थापना करने के लिए, इस्लाम का संदेश पहुंचाने के लिए, ईश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए। तो खुद को साधारण मत समझ। वो संदेश क्या था यह भी जानना जरूरी है। यहां तक समझ में आया ना? जिब्राइल आया, आपके भी कभी सपने में आ जाए और सपने में आके बोल दे कि तू साधारण नहीं है बेटा, क्यों स्कूल गया था? ये स्कूल कॉलेज ये सब तेरे काम का नहीं है, तू दिव्य पुरुष है, ईश्वर, और उसके बाद में उसने तेरे को भेजा है धरती पे अपना संदेश पहुंचाने के लिए। अपने को अगर सपना है तो चलो आ गया सपना। अपने वाले उसी दिन भूल जाएंगे कि हमको यकीन ही नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अपन उस जो जिब्राइल है उसको बोलेंगे क्या आप गलत जगह आ गए हो, रॉन्ग नंबर है, एक बार नाम और एड्रेस बताओ ढंग से, कहां जाना चाहते थे। पर मोहम्मद साहब को समझ में आया। इस दिन से, जिस दिन जिब्राइल आ रहा है, यह सन है 610, इस दिन से ये कौन बन गए? पैगंबर बन गए। पैगंबर का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का दूत, जो ईश्वर की बातें धरती तक फैलाने के लिए आया है। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे। और इनका जो, अब जिब्राइल से इन्होंने पूछा होगा कि आपने ये तो बता दिया कि मैं पैगंबर हूं, मेरे को ज्ञान भी फैलाना है, सब बातें समझ में आ रही है, पर ज्ञान काय का दूं, ये तो जानना जरूरी है ना। मैं फैलाऊं क्या? दुनिया वैसे ज्ञानी लोग तो बैठे हुए हैं दुनिया में, मैं अलग क्या बताऊं इनको? तो जिब्राइल ने बताया कि तू शिक्षा दे एकेश्वरवाद की। काय की? ये जो एकेश्वरवाद लिख रखा है इसकी शिक्षा दे। उन्होंने एक मंत्र दिया, वो मंत्र इस्लाम का कोर बना। इस्लाम का कोर ऐसा बना कि जब कश्मीर में आक्रमण हुआ आतंकवादियों का, तो जब उन्होंने लोगों को मारा तो उससे पहले पूछा कि आपको कलमा आता है क्या? वो कलमा है, वो कोर है इस्लाम का। अगर आपको इस्लाम को समझना हो तो सिर्फ उस कलमे को पढ़ लीजिए, वो इस्लाम का पूरा कोर है, पूरा पूरा इस्लाम समझा देगा। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। इसका अर्थ होता है
कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है पूजने लायक इस धरती पे, कोई भी नहीं। ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ही सिर्फ पूजने लायक है, उनका कहना है कि उनके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। आप ऐसे नहीं बोल रहे हो कि उनकी पूजा करो, वो बोल रहे हैं कि उनके अलावा भी किसी की पूजा नहीं हो सकती है। दोनों चीजों में अंतर है। एक मैं बोलूं कि बेटा मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, और मैं बोलूं कि मैं ही सबसे अच्छा टीचर हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, दोनों चीजों में अंतर है ना। ये वही बोल रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई ईश्वर जो अल्लाह है उनके अलावा कोई ईश्वर नहीं है, और जो मोहम्मद है उसके बाद में कोई पैगंबर नहीं है, ये आखिरी पैगंबर है। दोनों बातें समझ में आई? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का आखिरी पैगंबर है, उनकी बातें माननी है। आपने जीसस का नाम सुना है? जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह नाम सुना है? मुस्लिम ईसा मसीह को पैगंबर मानते हैं, पर उनकी बातें नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। आखिरी पैगंबर कौन है? मोहम्मद साहब। तो बात किन की मानी जाएगी? मोहम्मद साहब की, किसी तीसरे की बात नहीं मानी जा सकती। इनको यही संदेश मिला जिब्राइल से, और इनको बोला कि धरती में तुमको फैलाना है। अब दो समस्याएं पैदा हुई है। एक समस्या यह है कि एकेश्वरवाद है, मतलब एक ईश्वर को पूजना है। पर जो मैंने आपको बताया सऊदी अरब का क्षेत्र, वहां पे एकेश्वरवाद था ही नहीं। जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो इस धर्म को, जहां आपका खुद का जन्म हुआ है, वहां पे तो खुद मूर्ति पूजा चल रही है। वहां पे 360 मूर्तियां पूजी जाती थी। कितनी? 360। उसमें 3 देवियां थी मेन, हजा, उज्जा, ऐसे कुछ नाम थे उन देवियों के। उन देवियों की यहां कई सालों से, कई हजार सालों से क्या होती थी? पूजा होती थी। क्या इतनी जल्दी कोई अपनी परंपराएं छोड़ेगा? छोड़ेगा क्या? मोहम्मद साहब भी जानते थे कि इतनी जल्दी परंपराएं नहीं छूटने वाली है। उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि जिब्राइल ने कहा था, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करा? प्रसार करना चालू करा। यहां तक चीजें समझ में आई। मोहम्मद साहब का जन्म, माता पिता की मृत्यु, चाचा जी ने पाला अबू तालिब ने, फिर कहाँ जाते थे? बकरी चराने के लिए। बकरी चराने के लिए बैठते थे, एक हिरा की गुफा में बैठे, जिब्राइल के दर्शन। जिब्राइल ने क्या संदेश दिया? या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। एकेश्वरवाद का संदेश दिया कि आपको क्या मानना है? एकेश्वरवाद मानना है। पूरी धरती पे क्या फैलाना है? एकेश्वरवाद फैलाना है। पर समस्याएं हैं एकेश्वरवाद में, बहुत सारी समस्याएं हैं। एकेश्वरवाद ये कहता है कि आप ईश्वर के अलावा कुछ पूज नहीं सकते। अगर आपने फोटो भी बना दिया, आपको मोहम्मद साहब का कहीं फोटो नजर नहीं आएगा। अगर आपने फोटो भी बना दिया तो ये भी ईश्वर की शान में क्या है? गुस्ताखी है। गुस्ताखी क्यों है? क्यों है? उसको जीवित करना पड़ेगा। अगर आपने फोटो बनाया है तो ये तो भगवान का काम है, इंसान को बनाना भगवान का काम है ना। इंसान, अगर आपने उस फोटो को बनाया है तो आपको उसको जिंदा करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा आप भगवान बनना चाह रहे हो, ऐसा यहां मानना। इसलिए इस चीज में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले भी यहाँ पे कितनी मूर्तियां पूज रहे हैं? 360 ये खुद पूज रहे हैं। इनकी मेन 3 देवियां हैं जिनको ये लोग पूजते हैं। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अपने को इसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। जब आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा भारत पर, लगातार आक्रमण होंगे, तो उन आक्रमणों का कोर जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में आक्रमण कर क्यों रहे हैं। वो आपको उसकी जो आपको पता होना चाहिए। यहां पे जितने पुराने मंदिर देखोगे सबकी मूर्तियां टूटी हुई है। जिनकी मूर्ति नहीं तोड़ पाए उनके मुंह तोड़ रखे हैं सबके। आपको किसी के फेस नजर नहीं आएंगे, किसी के भी फेस नजर क्यों नहीं आएंगे? यही एकेश्वरवाद, कि अगर फेस रहा तो उसको क्या करना पड़ेगा? जिंदा करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है? ये ईश्वर की शान में गुस्ताखी है। ठीक है, अपने अपने विचार हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है? देख ली गुफा, अच्छी लगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब, ये मक्का है जहां पे हज करने के लिए जाते हैं। यहां पे इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अब एक घटना हो रही है। इनको किसने पाला था? चाचा अबू तालिब ने। अबू तालिब का क्या हो गया? देहांत, स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद अबू तालिब का
स्वर्गवास हो गया। अबू तालिब का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। अबू तालिब इनको बेटा से के रखता था। ये इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, मोहम्मद साहब ने पैगंबर बन गए थे, प्रचार करना था उनको, वो धीरे धीरे प्रचार करते थे। मतलब जैसे आप मेरे सब पहचान के हो, तो आप लोगों के बीच में एकेश्वरवाद की बात रख दी कि ईश्वर एक है, इतने सारे ईश्वर थोड़ी हो सकते हैं, ऐसे ज्ञान दे देना। पर फिर एक बार और जिब्राइल आया और जिब्राइल ने आके बोला कि मैंने तुमको पैगंबर बनाया, अल्लाह ने तुमको भेजा है, और तुम डर डर के प्रचार कर रहे हो यार, कितनी गलत बात है। तुम खुल के प्रचार करो इस्लाम का, खुल के। जब तक इनके चाचा जी थे उनको कोई समस्या नहीं आई, पर जैसे ही चाचा जी का बेटा क्या बना, कुरैश कबीला का हेड बना, उसको ये चीज सहन नहीं हुई। उसने कहा इतने सालों से हमारी जो मूर्तियां पूज रहे हैं आप उसका खंडन करना चाह रहे हो यार, बोलो मूर्तियों को तोड़ दो। मूर्तियों को तोड़ने के बाद में किसको पूजो? एकेश्वर को पूजो। एकेश्वर मतलब समझते हैं आप लोग? एकेश्वर मतलब समझते हो? एक निराकार ईश्वर है ऊपर, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है, जिसका कोई रचना भी नहीं है, बस वो है और दुनिया चलाता है। वो दिखता भी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऐसा मानते हैं। वो एकेश्वरवाद होता है। समझ में आया ना? अबू तालिब के बाद में कौन आ गए? अबू हलीब नहीं है, वो लहीब है। कौन है? इसको सही कर लेना है ना, लहीब है। क्या नाम है इनका? अबू लहीब। अबू लहीब आ जाते हैं। अबू लहीब आएंगे, मोहम्मद साहब को टॉर्चर करना चालू करेंगे। ये क्या है यार, हम हमारे मूर्तियां पूज रहे हैं, आप फोकटी एकेश्वरवाद कर रहे हो, बता दो ईश्वर हो तो कहां है, दिखाओ हमको, कराओ बात। जब मोहम्मद साहब को बहुत ज्यादा लगने लग गया कि ये लोग ऐसे अपने को चैन से रहने नहीं देंगे, तभी इनके पास में संदेश आया। कहां से? जैसे अगर कोई से नए विचार आते हैं तो फैलते हैं बहुत फटाफट। ये विचार कहां फैला रहे हैं? मक्का में। तो जब इनकी बातें मदीना में पता चली तो मदीना के लोगों ने क्या करा, इनको बुलाना चाहा कि हम बुला लेते हैं, हमको आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है। और दोनों बातें हैं, एक तो मदीना से बुला रहे हैं, मक्का में इनके अबू तालिब ने का जो बेटा है उन्होंने परेशान भी कर रखा है, अबू लहब। दोनों बातें समझ में आ गई? जब दोनों बातें साथ में होगी तो 622 में मोहम्मद साहब क्या करेंगे? मक्का से कहां चले जाएंगे? मदीना। अगर कभी एग्जाम देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से कि 622 में क्या कर रहे हैं मोहम्मद साहब? मक्का से कहां जा रहे हैं? मदीना में। 622 का सन याद रखना। ये इनका कारवा जा रहा है, देख सकते हैं आप। कारवा मतलब इनको मानने वाले जितने भी लोग हैं सब कहां जा रहे हैं? मक्का से मदीना। और उनके जाने का कारण क्या है? तो एक तो अबू लहब परेशान कर रहा है उनको, दूसरी चीज मदीना के लोग बुलाना चाहते हैं कि हमको आपके विचार बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, आप आके और समझो। ये जा रहा है इनका पूरा काफिला मदीना की ओर। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है, कब हुई थी? तो 622 में। जो इनके जाने का समय है वहां से मुस्लिम संवत चालू होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। क्या बोलेंगे? हिजरी संवत। और इस जाने को क्या बोलते हैं? हिजर। ये जो जाना है मक्का से मदीना जाना मोहम्मद साहब का, इसको क्या बोलते हैं? हिजर। और इस टाइम को 622 को क्या बोलेंगे? हिजरी। मतलब इस दिन से इनका क्या चालू हुआ? एक हिजर। जैसे अपने ईस्वी लिखते हैं ना, ईस्वी सन, वैसे यहां से इनका एक चालू हो गया। ये तो ईस्वी में है। हिंदू कैलेंडर होता है ना, जैसे शक संवत, विक्रम संवत, वैसे मुसलमानों में क्या चलता है? हिजरी संवत। वो जो हिजरी संवत है वो स्टार्ट हो रहा है 622 से। आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि हिजरी संवत कब से स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग क्या बताएंगे? 622। वो बोले क्यों स्टार्ट हुआ, तो आप लोग बताएंगे कि इस दिन मोहम्मद साहब मक्का से कहां गए थे? मदीना गए थे। आपसे पूछे कि क्यों गए थे वो, तो एक तो अबू लहब से परेशान थे, दूसरा मदीना के लोग बुलाना चाहते थे। यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़े। समझ में आया? माता पिता की मृत्यु, मृत्यु के बाद में चाचा अबू तालिब का पालना,
वहां बकरियां चराना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकेश्वरवाद की शिक्षा, फिर वापस जिब्राइल का आना, बोलना कि खुल के प्रचार करो, इधर अबू तालिब की मृत्यु, अबू लहब का आना, अबू लहब द्वारा परेशान करना और मदीना के लोगों द्वारा बुलाना। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े बेटा। ठीक। जब तक मोहम्मद साहब थे बहुत ज्यादा प्रसार नहीं हुआ इस्लाम का, पर धीरे धीरे इनकी विचार फैलते गए। देखो बेटा, ये विचार अगर भारत में होते तो इतना नहीं फैल पाते। उसका एक कारण है, यहाँ पे विचारों की वैसे ही बहुत ज्यादा संख्या है। यहाँ अलग अलग फैक्ट के लोग अलग अलग चीजों को मानते हैं। अपने यहाँ एकेश्वरवाद बहुत पहले से है, बहुत पहले से, ऋग्वेदिक काल से है एकेश्वरवाद। अपने यहाँ पे धर्मों पे बहस बहुत आम है, बहुत आम। मैं विष्णु को मानता हूं, कोई शिव को मान सकता है, कोई शाक्ति मानता है, कोई इनमें से कुछ भी नहीं मानता। अपन अलग अलग परंपराओं के लोगों को मानने वाले लोग हैं। अपने यहाँ कोई नई परंपरा का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर ऐसे क्षेत्र में जहां लोग कबीलाई लोग हैं, उन्होंने कभी इन सब चीजों को विचार ही नहीं करा। जब उनको कोई सी नई चीज पता चली कि वो एक ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा खास बात बन गई। धीरे धीरे लोग क्या हो गए, इकट्ठा होने लगे। काय के नाम पे? इस्लाम के नाम पे इकट्ठा होने लगे। इन्होंने धर्म की स्थापना करी। और जैसे ही मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, कितना 632 में, यहां से लड़ाई स्टार्ट हुई, आंतरिक कलह। मान लीजिए आपके पास में अगर ऐसी चॉइस हो कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए, शांत हो जाए, देहांत हो जाए, और वो उस चीज का हेड हो, प्रमुख हो, अब उत्तराधिकारी को चुनना है कि आपके बाद में कौन पैगंबर बन सकते हैं क्या? अगला क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि लास्ट में वो खुद क्या बोल के गए हैं कि मैं आखिरी पैगंबर हूं। तो अगर कोई और बनेगा पैगंबर तो उनकी खुद की शिक्षाओं का खंडन हो जाएगा ना। तो पैगंबर नहीं बन सकता कोई, पर एक हेड की जरूरत तो पड़ेगी। इस्लाम के अंदर जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? खलीफा। खलीफा की एक बहुत खतरनाक खासियत है जो अपने भारतीय समाज में नहीं है। खलीफा की खासियत है कि वो राजनीतिक प्रमुख भी है, धार्मिक प्रमुख भी है। दोनों चीजें अगर एक आदमी के पास में रहे तो उससे शक्तिशाली कोई होगा क्या? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अपने यहां पे धार्मिक हेड कौन रहता है? शंकराचार्य। वो भी चार हैं, चार है ना। अगर शंकराचार्य को राजा बना दो, धर्म भी उनके हाथ में है, शक्ति भी उनके हाथ में है, उनके अलावा किसी की चलेगी क्या धरती पे? नहीं चल सकती। खलीफा के पास में यही ताकत है। दुनिया भर के जितने मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, रूस के मुसलमान, यूरोप के मुसलमान, अमेरिका के मुसलमान, जितने भी धरती पे मुसलमान है, सब किसकी बात मानते हैं? खलीफा की। क्योंकि राजनीतिक हेड भी है, राजा भी है, और कौन है? धार्मिक हेड भी है। कितनी ताकत रही होगी इसके पास में। अब क्या बनाना है? खलीफा बनाना है। पैगंबर शांत हो चुके हैं, खलीफा बनाने की बात आएगी। खलीफा बनाने की जब बात आएगी तो आपस में क्या होंगे? झगड़े चालू होंगे। झगड़े होने लाजमी है, क्योंकि दो गुट बनेंगे। पहला गुट ये बोलता है कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई है तो उनका उत्तराधिकारी कौन बनना चाहिए? अली बनना चाहिए। कौन बनना चाहिए? अली। अली क्यों बनना चाहिए? क्योंकि अली की कुछ खासियत है। अच्छा, इसमें भी क्या चलता है कि मौत के बाद में अगर किसी को खलीफा चुनना हो तो जितने मेन पुराने लोग रहेंगे वो सब मिलेंगे, बैठेंगे। जैसे आप सब बैठे, आप सब बैठ के तय करोगे अब कि खलीफा कौन बनेगा। मतलब क्या होगा? सब मिलके एक राय बना के खलीफा को चुनेंगे, एक राय से। ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है, ऐसा नहीं। अपन सब मिलेंगे, बैठेंगे, यार ये नहीं, यार ये सही है, फिर अपन लोग बोलेंगे नहीं यार ये ज्यादा अच्छा है, फिर अपन सब मिलके एक राय बना के खलीफा को चुनेंगे। ऐसा कुछ होना था। दो लोगों के बीच में कंपटीशन था। एक तो अली, दूसरे जो खलीफा थे उनका नाम है अबू बकर। क्या नाम है? अबू बकर। अबू
बकर। अबू बकर और अली के बीच में चुनाव होना था। अबू बकर जो हैं वो मोहम्मद साहब के क्या हैं, तो उनकी बेटी, अबू बकर की बेटी से शादी हुई है मोहम्मद साहब की। मतलब ये कौन हो गए, इनके ससुर जी। ये कौन है, अबू बकर मोहम्मद साहब के ससुर जी हैं। खून का रिश्ता रहता है ससुर से? ससुर से खून का रिश्ता रहता है? नहीं रहता। अली जो हैं उनसे इनका खून का रिश्ता है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी ब्याई है किससे, अली से। खून का रिश्ता हो गया, हुआ नहीं हुआ ना? पर ये चाचा के लड़के भी हैं, अंकल के लड़के हैं, सगे अंकल के, मोहम्मद साहब के भैया के बेटे हैं। अब खून का रिश्ता हो गया, हो गया ना? तो इनमें दो खासियत है। अब कुछ लोग चाहते थे, आप लोगों ने शिया सुन्नी सुना है नाम, जिनके बीच में कई लड़ाइयां होती है, मस्जिदें अलग अलग होती है, आपस में इतनी घृणा है कि कई युद्ध लड़े हैं। किस चीज के नाम पे? शिया और सुन्नी के नाम पे। कि आप शिया हो, आप हमारे अलाउ नहीं हो, आप सुन्नी हो, आप हमारे अलाउ नहीं हो। इराक पूरा खत्म हुआ किस नाम पे? शिया और सुन्नी के नाम पे। कि वहां का शासक कौन था? सुन्नी, और वहां की प्रजा कौन थी? शिया। नाम सुना होगा अपने, सद्दाम हुसैन कौन था? सुन्नी था, और वहां की प्रजा कौन थी? शिया थी। सोचिए, पूरा देश खत्म हो गया इराक, सिर्फ इस झगड़े के कारण। वो झगड़े की जड़ बता रहा हूं मैं आपको, कहां से शुरू है। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो चुकी है, पहले खलीफा बनाए जाने हैं। पहले खलीफा के लिए जिन लोगों ने ये कहते हुए अबू तालिब को चुना कि अबू तालिब सबसे ज्यादा योग्य हैं, इसलिए कि वो सबसे ज्यादा बातें मानते किसकी? मोहम्मद साहब की। वो कौन कहलाए? सुन्नी। कौन कहलाए? सुन्नी। सुन्नी। जबकि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि अली हैं वो सबसे ज्यादा योग्य भी हैं, सबसे ज्यादा प्रिय भी हैं मोहम्मद साहब को, और उनके खून के रिश्ते वाले भी हैं, तो वो क्या होने चाहिए? अगले खलीफा। वो कौन कहलाए? शिया। यहां तक कोई डाउट है? आपको समझ में आया ना ये झगड़ा कहां से स्टार्ट हो रहा है, शिया और सुन्नी का? ये आपस में एक मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इतना बुरा झगड़ा है इस चीज का। और ये झगड़ा कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है। जब नमाज पढ़ी जाती है तो खलीफाओं के नाम लिए जाते हैं, जो पहले खलीफा हुए। जो नमाज की आवाज आती है ना, उसमें खलीफाओं के नाम लिए जाते हैं शुरुआत में, अजान। उस खलीफाओं के नाम में जो शिया हैं वो इनका नाम तक नहीं लेते। इनके बाद में जो दो और आएंगे उनका भी नाम नहीं लेते। वो सिर्फ किनके नाम से स्टार्ट करते हैं? अली के नाम से स्टार्ट करते हैं। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? शिया सुन्नी का झगड़ा समझ में आ गया? कुछ लोग चाहते थे कि पैगंबर कौन बने? अली बने। वो कौन कहलाए? शिया कहलाए। कुछ लोग चाहते थे पैगंबर कौन बने? अबू बकर। तो वो कौन कहलाए? सुन्नी कहलाए। अबू बकर या अबू बकर, जो भी। यहां तक कोई डाउट है बेटा? समझ में आया? खलीफा समझ में आ गए? मैं आपको मध्यकालीन भारत जब पढ़ाऊंगा तो बार बार खलीफा का नाम लूंगा। मैं जब आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अल हज्जाज जो खलीफा है उसके लिए गिफ्ट भिजवा रहे हैं। और गिफ्ट में क्या है? तो जेवरात हैं। पत्नी मांग करती है ना कि कुछ खूबसूरत मोती ले आना, कुछ सोने की चीजें ले आना। मोती कहां के फेमस हैं? कहां के? श्रीलंका के मोती बड़े फेमस हैं। आपने पद्मावती मूवी देखी है? उसमें कहा जाता है मोती लेने के लिए श्रीलंका जाएगा। तो वैसे मोती कहां के फेमस है? श्रीलंका के। अल हज्जाज किसके लिए? खलीफा के लिए। क्या मंगवा रहा है? मोती मंगवा रहा है। और क्या मंगवा रहा है? कमसीन लड़कियां मंगवा रहा है। कमसीन लड़कियां मतलब समझते हो आप? जो छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं वो, उनको खुश करने के लिए कि ये देखिए खलीफा जी, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं। ऐसे करके जहाज भर के जाएगा। जब जहाज भर के जाएगा तो सिंध के इधर से निकल के जाएगा, और सिंध के इधर लुटेरे लूट लेंगे उस जहाज को। जब लुटेरे लूटेंगे तो कौन घबराएगा? अल हज्जाज घबराएगा कि गिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं कौन? खलीफा। और गिफ्ट तो क्या हो गया है? चोरी। जब गिफ्ट नहीं पहुंचेगा तो सारा गुस्सा किस पे उतरेगा? अल हज्जाज पे। अल हज्जाज उस गुस्से से बचने के लिए किस पे आक्रमण कर देगा? सिंध पर। हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम कैसे आक्रमण करेगा।
पर उसके पहले हमको जानना तो पड़ेगा खलीफा कौन है। क्यों आक्रमण सबसे पहले सऊदी अरब से ही हुआ, अरब के क्षेत्र से ही क्यों हुआ? क्योंकि इस्लाम का प्रसार भी यहां से ही हो रहा है। हमने देखा कौन है खलीफा, शुरुआत के खलीफा में कौन मानता है और कौन नहीं मानता। आपको मैं बताऊंगा कि जो अली जिनका बड़ा सम्मान है इस्लाम जगत में, उनकी मुसलमानों ने हत्या करी है नमाज पढ़ते पढ़ते। सोचने की बात, जानना चाहिए। आगे बढ़े। अबू बकर शिया सुन्नी का झगड़ा बता दिया मैंने, पर पहले खलीफा कौन बने रायशुमारी से? अबू बकर। अली ने क्या करे, हाथ पीछे खींच लिए, बोले कि ठीक है आप बन जाओ, मैं नहीं चाहता कि आपस में झगड़े हो, एक और जंग हो जाए मोहम्मद साहब की मौत के बाद में। अबू बकर ये बने। अच्छा, ये थोड़े से यंग हैं, ऐसे फोटो लगा रखा है, वो थोड़े बुजुर्ग थे, ठीक है। अबू बकर के बाद में कौन बनेंगे? उमर और उस्मान खलीफा बनेंगे। जो शिया हैं वो इनका नाम नहीं लेते। जब वो कुछ बोलते हैं इस्लामिक जगत में जिसमें राजाओं के नाम लिए जाते हैं, उसमें उमर का नाम भी नहीं लेते, उस्मान का नाम भी नहीं लेते। अबू बकर को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके मन में क्या था शुरू से कि पहले खलीफा कौन बनने चाहिए थे? अली। अली कौन से खलीफा बने? चौथे। अली का दिल बहुत बड़ा था, उनका दिल इतना बड़ा था कि वो नहीं चाहते थे कि मेरे चक्कर में खून खराब हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, अगर मेरा जिंदगी में लिखा रहा कि मैं खलीफा बनूंगा तो बन जाऊंगा। कौन से खलीफा बने? चौथे खलीफा बने। अली खलीफा बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, एकेश्वरवाद क्या कहता है कि ये पूरी भूमि किसकी है? अल्लाह की है। और आपका धर्म क्या है? इसको फैलाना, इस्लाम को फैलाना, इस्लाम को काय के दम पे फैलाना, ताकत के दम पे फैलाना। जो ईश्वर को नहीं मानता, जैसे सपोज मानिए ना, देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आप इस चीज को मानेंगे, कलमे को मानेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो होगी। आप कह रहे हैं कि और कोई नहीं है पूजने लायक तेरे सिवा अल्लाह, तो मैं तो दूसरे को पूज रहा हूं। तो आप अगर उस चीज को मानोगे तो आप मेरा पूजन सहन नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है। अगर आप सिर्फ इतना बोल रहे होते ना कि मैं पूछता हूं तेरे को, तो उसमें कोई समस्या नहीं थी। आप बोल रहे हो कि तेरे अलावा तो किसी को पूज ही नहीं सकते। तो मुस्लिम कोशिश करेंगे ना पूरी दुनिया में कि जहां जहां नहीं पूजे जा रहे हैं एकेश्वरवाद या अल्लाह को नहीं पूजा जा रहा है, वहां इस्लाम का प्रसार हो। करेंगे तो कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिश में इतनी ताकतें हैं, इतनी ताकत है कि उन्होंने लगभग लगभग यूरोप को जीत लिया है, उन्होंने लगभग लगभग अफ्रीका को जीत लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो उमर है, इनके समय में भारत में पहला आक्रमण होगा थाने में। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन आता है, शायद यूपीएससी में आया था, फिर एमपीपीएससी में आया था, यूजीसी नेट में भी आया था। वो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है ना कि मोहम्मद कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण करा था, सुना है ये क्वेश्चन? तो क्वेश्चन यही आएगा कि क्या मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम था भारत पर आक्रमण करने वाला, या क्वेश्चन यह आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम क्या प्रथम अरब था भारत पर आक्रमण करने वाला? तो आप लोग क्या बताएंगे? क्यों नहीं? बस उसके पहले आक्रमण तो कई सारे हुए हैं पर असफल रहे अपने। अगर कभी क्वेश्चन ये आए कि मोहम्मद बिन कासिम पहला सफल आक्रमणकारी था, तब आप क्या बोलेंगे? हाँ। समझ गए क्वेश्चन कैसे बनते हैं? यहां तक समझ में आ रहा है? ये थाने पे आक्रमण करेगा, कहां पे? थाने, और वहां हार जाएंगे लोग, नहीं जीत पाएंगे। उस टाइम राष्ट्रकूटों का शासन था वहां पे। वो बोल रहे थे हमसे मजाक करने आए हो क्या, यहाँ आए हो तुम, ऐसे खेल समझ लेगा आके जीत लोगे। तुम्हारे जैसे कितने आए ना, कितने चले गए। थाने में कौन हरा देंगे? राष्ट्रकूट इनको हरा देंगे। उस्मान भी आक्रमण करेगा, उस्मान दूसरे क्षेत्र से आएगा। उस्मान की तो कहानी भी है, ये कोशिश करेंगे सिंध के साइड आने की, सिस्तान जीत लेंगे। सिस्तान ईरान का कोना है, ईरान का मैं मैप बना के कल अच्छे से समझा दूंगा। सिस्तान जीतेंगे, उसके बाद में क्या होगा कि ये लोग आएंगे सिंध की तरफ आने के लिए। सिंध आएंगे, उनको पता है कि यार इनमें एक जोश बहुत ज्यादा है, इस्लाम का जोश।
ये अल्लाह के नाम पे लड़ रहे हैं, इनको मरने का कोई खतरा नहीं है, बस ये आ रहे हैं आंधी की तरह आते हैं, जो सामने आता है उसको मिटा देते हैं, बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं देखते हैं, मुस्लिम बनाने के लिए आ रहे हैं सबको। पहले अपने इसमें क्या होता था कि सेनाएं लड़ती थी, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं देते थे, आम लोग जैसे रहते थे वैसे रहते थे, जो मंदिर है मंदिर रहेंगे, कोई थोड़ा पोड़ी कुछ भी नहीं। सेना लड़ ली, राजा बदल गया तो लोग क्या करते थे, उसको स्वीकार कर लेते थे कि हमारे नए राजा आ गए, ऐसे करके। यहां क्या होता है, यहां पे लोगों को कन्वर्ट करना है, आपका धर्म ही परिवर्तन। अपने वाले धर्म छोड़ते हैं क्या? हिंदू लोग जाति आज तक नहीं छोड़ पाए, धर्म क्या छोड़ेंगे? सबको पता है जाति अच्छी चीज नहीं, छोड़ पाए क्या? शादी ढूंढते हैं उसमें जाति में, सब चीजें करते हैं, जब अपन जाति नहीं ढूंढ पाए धर्म क्या छोड़े? ऐसे में जब वो सिंध पे आक्रमण करेगा इसकी उस्मान की सेना, तो एक अफवाह उड़ाएंगे ये लोग, अफवाह ऐसी उड़ाएंगे कि सिंध में तो लुटेरे रहते हैं, बहुत लुटेरे हैं, आप युद्ध करने के लिए आओगे वो लूट के चले जाएंगे। तो उस्मान बोलेगा मैं क्या डरता हूं क्या लुटेरों से, मैं हमला कर दूंगा। तो बोले हमला तो तब करोगे जब युद्ध हो, युद्ध तो करेंगे ही नहीं, वो बस ऐसे आएंगे धमाले करके चले जाएंगे। बोले मैं तो फिर भी आऊंगा लड़ने के लिए। ये लोग ही बेचते हैं, सिंध के लोग ही बेचते हैं दूध को बेवकूफ बनाने के लिए। बोले कि चलो ठीक है लुटेरों को हरा भी दोगे, पर एक बात बताओ कि पानी ही नहीं रहेगा तो करोगे क्या? पानी नहीं है सिंध में पीने के लिए, ना पानी है ना खाना है। उस्मान इनकी बातों में आके और आक्रमण तक नहीं करेगा सिंध सिर्फ बातों में आके कि हाँ यार पानी के बिना क्या करेंगे यार, वो अपना रुख मोड़ लेगा। ऐसा कुछ था नहीं। सिंध में नदी बहती पता है आपको? कौन सी? सिंधु नदी ठीक है, पर बना दिया, बन गए। तीनों समझ में आए? अगले खलीफा कौन बन गए हैं? अली। यहां तक बेटा कोई डाउट है? प्रसार हो रहा है लगातार इनका। मेन उद्देश्य इस्लाम एक और बात बोलता है, ब्रदरहुड में मानता है, मुस्लिम ब्रदरहुड में। दुनिया के सारे मुसलमान क्या हैं? भाई भाई हैं। जब सारे मुसलमान भाई भाई रहेंगे तो वो देशों में नहीं मानते। देश मतलब समझते हो? आपकी श्रद्धा किसके प्रति है? भारत के प्रति है कि मैं भारत का वासी हूं, ये मेरी माता है, मैं इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। पर वहां पे एक समस्या है, उनका ये कहना है कि सारी भूमि तो अल्लाह की है। जब सारी भूमि अल्लाह की है तो ये जो बॉर्डर बना रखी है वो इंसानों ने बना रखी है, तो इतनी बॉर्डर को मानते नहीं है। इस्लाम में क्या बॉर्डर को इतना नहीं माना जाता। उनका मानना है कि भूमि पूरी अल्लाह की है और पूरी अल्लाह की होनी चाहिए। उनका उद्देश्य रहता है दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। इस समय तक आगे भी देखेंगे अपन, बहुत सारी चीजें हुई है, घटनाएं जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये चीजें उठ के कहां आएगी? जब भारत के दो टुकड़े हो जाएंगे, डायरेक्ट एक्शन डे रहेगा, बहुत सारी चीजें। यहां तक फिर कोई डाउट है? यहां तक चीजें समझ में आई? मोहम्मद साहब का जीवन, उनकी मृत्यु, खलीफा, तीनों खलीफा, ये चौथे खलीफा अली। अली की मृत्यु में बता रहा हूं, अली की मृत्यु कौन कर रहा है? एक मुसलमान ही कर रहा है। कैसे कर रहा है कि अली जब कूफा में बैठे हुए थे, काहे के लिए? नमाज के लिए। नमाज का समय हो गया था, सुबह की नमाज थी, तो एक व्यक्ति को उठाते हैं कि उठ जा, अपने को नमाज पढ़ना है। वो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं आप करो, मैं उठ रहा हूं थोड़ी देर में। जब सजदे में बैठेंगे, सजदा मतलब समझते हैं आप सब? नमाज की जो पोजीशन रहती है, दोनों घुटनों पे बैठना। जब अली जो इतने सम्मानित पुरुष हैं इस्लाम में, वो सजदे में बैठे हुए थे और एक जहर लगी तलवार वो व्यक्ति लेके आता है, उनकी गर्दन काट देता है। 2 दिन तक ये बीमार रहते हैं, उससे जूझते हैं, और फिर भी क्या हो जाती है? इनकी जहर से मृत्यु हो जाती है। फिर नई लड़ाई चालू। अली के बाद में कौन? नई चीज चालू है कि अली के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो अली के पुत्र हैं, कौन है? हसन। अली के पुत्र का नाम क्या है? ये अली के बड़े पुत्र हैं, हसन। जबकि एक और व्यक्ति है मुआविया, बड़े योग्य व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति। दोनों अलग अलग है ना। ये मुआविया के बेटे हैं, जो आपने लिख रखा है ना, ये साथ में लिख दिया है, थोड़ा सा अलग है। प्रिंटिंग में शायद वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हमारे। अच्छा बनाया ना,
तो ये तारीफ के काबिल है। रोहित जी यहाँ बैठे हुए हैं क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट बाय। नहीं, प्रेजेंट बाय तो मैं हूं, मेड बाय रोहित। बहुत अच्छा बना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ये मुआविया के साथ में नहीं है याजिद, इनसे थोड़ा सा अलग है याजिद। हसन कौन है? अली के बेटे हैं। हसन अली के बेटे हैं, बहुत योग्य हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। ये थोड़े ज्यादा समझदार हैं, मतलब तेज दिमाग के हैं। और हसन क्या है? थोड़े सीधे और थोड़े से विनम्र टाइप के व्यक्ति हैं। ज्यादातर लोग जो मक्का के क्षेत्र के हैं वो लोग क्या चाहते हैं कि कौन बने? हसन बने। कुफा वाले भी कुछ कुछ चाहते हैं कि हसन बने, पर बाकी जो ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स क्या चाहती है कि कौन बन जाए? मुआविया बन जाए। अगर आप लोग इनकी जगह होते तो क्या करते? मान लीजिए आप हसन की जगह हैं, आपको पता है कि अगर आप बनना चाहें, मतलब सबसे ऊंची पोजीशन है, आपके पास में अथाह साम्राज्य है, आपके पास में ऐसी अविनाशी सेना है जो एक बार आपके कहने पे इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए जा रही है। एक बार में आपकी बात मान लेंगे। अथाह संपत्ति है, ऐसी संपत्ति की उसकी गणना भी नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र है कि अगर जाओगे तो जाते जाते ही मर जाओगे, तो पूरा क्षेत्र ही नहीं घूम पाओगे। समझ रहे हो? आपको उसका हेड बनने का मौका मिले, क्या करोगे? बोलो बेटा, हाँ करोगे ना? कौन मना करने वाला है तुम में से? शायद ही कोई मना करेगा, क्योंकि सब इनके जैसे नहीं होते। हसन क्या करेंगे? हसन क्या करेंगे? मना कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने हाँ करी तो एक ग्रह युद्ध छिड़ेगा। किनके खिलाफ? मुआविया के खिलाफ। समझ रहे हैं? मुआविया बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत तेज व्यक्ति हैं। अगले खलीफा कौन बने हैं? मुआविया बने। हसन बन पाए? नहीं बन पाए। अगले खलीफा कौन बन गए? मुआविया बन गए। अब एक कहानी है, उस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मुआविया अगले खलीफा बन गए। अब मुआविया के दिमाग में आ रहा है कि मेरे बाद में खलीफा कौन? आता है ना पिता के दिमाग में कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बने। पिता क्या चाहेगा? उत्तराधिकारी कौन बने? बेटा, ये इनके बेटे हैं, इनका नाम ध्यान रखना। इस्लामिक जगत के अंदर इनसे ज्यादा इविल, राक्षस आत्मा, बोल सकते हैं बुरा, दुराचारी, जितने आपके मन में शब्द हो बुरे से बुरे, वो सब यूज करते हैं किसके लिए? याजिद के लिए। इनके ऊपर कई सारे गाने बने हुए हैं। याजिद हार गया है, हुसैन जीत गए। याजिद सबसे बुरा है, हुसैन जीत गए। आपने देखे होंगे मुहर्रम, उस मुहर्रम में सीना पीटते हैं और सीना पीटते पीटते बोलते हैं या हुसैन हम नहीं थे, नहीं तो इसको खत्म कर देते। खुद को तकलीफ देते हैं कि आपको जितनी तकलीफ हुई उसका कुछ तो हम पाए। और किससे नफरत है? इससे नफरत है। वो कहानी सुनाता हूं कि नफरत का कारण क्या रहा। यहां तक समझ में आया? अली के बेटे हसन, बड़े बेटे हैं हसन। हसन ने क्या कर दिया? खलीफा बनने से मना कर दिया। वो गृह युद्ध नहीं चाहते थे। मुआविया क्या बन गए? खलीफा बन गए। मुआविया बहुत समझदार, चालाक, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मुआविया ने क्या करा है कि जो कबीला के हेड हैं, जो चुनते हैं अगला खलीफा, उनको बुलाते हैं काय पे? पार्टी पे। आप सब कबीले के सरदार हैं, मैं कौन हूं? मुआविया हूं। हसन तो अलग हो गया है। अब मेरे को मेरे बेटे को बनाना है। किसको? याजिद को। क्या बनाना है? खलीफा। तो उसके लिए मैं क्या करता कि पहले इन चार को बुला लिया कि आज पार्टी है यार, आप पार्टी में पधारो ना। आप आए, ऐसा स्वागत करा कि इनको यकीन ही नहीं हो गया हमारा हो रहा है। जैसे अभी भी इनको यकीन नहीं है, मैं बस बोल ही रहा हूं ना मुंह से, इनको तब भी यकीन नहीं कैसा हो सकता है हमारे लिए। सोने से लाद दिया कि नहीं आप लेके जाओ, क्या पियोगे, कौन सी वाली पियोगे, जो आपकी इच्छा, जो खाना हो खाओ, कितने ऊंट चाहिए, घोड़े, गधे। अरे उनसे का अरे समझो, तुम उस जगह उस समय में क्यों नहीं जीना चाहते हो? मैं बोलूं कि कौन सी कार चाहिए, वो पॉसिबल है क्या इस समय? तुम इस समय रह के देखो, खुद को महसूस करो कि तुम सब सरदार हो।
वो मीटिंग में बैठे हुए, मैंने बुलाया है तुमको मुआविया, और मैं बुला रहा हूं कि बिठा दिया तुमको, पहले नाश्ता कराया, पेट भरा कि नहीं भरा, नहीं भरा तो और जलेबी खाओ, पेट भर दिया, सोने से लाद दिया। अब मैं बोलूंगा तुम्हारी इच्छा होगी ना मानने की, अब मैं बोलूंगा अब तो मानना पड़ेगा ना, दब गए हो ना सोने से। फिर मैंने इनको धीरे से बोला कि एक बात बताओ यार, जब जब नया खलीफा बनता है तब तब क्या होते हैं, झगड़े। हर बार झगड़े होंगे तो अच्छा लगेगा क्या? खून खराबा अपना ही आपस में, भाई 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 को काटेगा। मोहम्मद साहब कितना बुरा मानेंगे, अल्लाह कितना बुरा मानेंगे कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काट रहा है। अभी तक जितने खलीफा बने सबकी हत्याएं हो गई। इसको रोक सकते हैं क्या? तो आप लोग क्या बोलोगे, रोकना चाहिए कि नहीं? ज्यादा खाली है क्या? रोकना चाहिए ना। मेरा बेटा बहुत योग्य है, आपने देखा ही है, धूप लगा के गया था थोड़ी देर पहले, नमस्ते करके गया था, वही मेरा बेटा याजिद फर्स्ट। मैं चाहता हूं कि वो बन जाए, इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है, इसलिए कि आगे वो लड़ाई नहीं होगी। और जब जब चुनने के लिए बातें आएगी तो झगड़े तो होंगे, तो अपनी परंपरा खत्म कर देगा चुनने वाली। हाँ के ना? नहीं तो सोना उतरवा लूंगा मैं। हाँ के ना? इनको बुलाया, नेक्स्ट पार्टी में कौन आए, ये 5 लोग आए, नेक्स्ट पार्टी में आप 4 लोग आए, इसको अलग से बुलाए, बड़ा आदमी है। समझ गए ना? सबके सामने एक दूसरे को देखो तो कम ज्यादा पूछे, सब खुश हो तुम। तू जितना थोड़ा बोल रही ना, उससे ज्यादा मैंने लाद दिया है। इंसान का मन कभी नहीं भरा था, पर तेरे पास ऊँटों में जगह ही नहीं है कुछ रखने के लिए। तुमने अपने पानी की बोतलें तक फेंक दी है सोना रखने के। इतना सोना लादा है मैंने तुम में, कोई एक शब्द भी बोल पाएगा मेरे खिलाफ? तुम्हारे मन में क्या रहेगा कि नहीं अपना ही तो बच्चा है याजिद, याजिद आपका थोड़ी हमारा बेटा नहीं है क्या? वो तो ऐसे बोलेंगे ना कि आप ऐसे पराया कर दिया अपना। हमने तो खुद ने सोच रखा था, ये पैदा हुआ था, जब याजिद पैदा हुआ था तब से हमने मान लिया था कि अगला खलीफा यही बनना चाहिए। करेंगे ना बेटा, ये सब बातें होगी ना। जब पिताजी इसके बीमार पड़े मुआविया, तो उन्होंने इसको एक चीज समझाई थी, पिता की बातें मानना चाहिए। कुछ उदाहरण बहुत अच्छे दिखेंगे आपको। एक बार बाबर भी बैठा था ऐसे ही सभा में, युद्ध के बाद में जीते थे ये सब, और युद्ध के बाद में जब सभा में बैठा था बाबर, तो बाबर ने हुमायूं को बोला था कि ये जो आदमी देख रहा है तू, इस आदमी पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो दारू पीने का नाटक कर रहा है और ऐसा करके दारू में नीचे गिरा रहा है, और पूरे में ऐसा बता रहा है कि सबसे नशे में मैं ही हूं। और उस आदमी का नाम जानते हैं आप लोग? शेर शाह सूरी, जो बाद में जाके किसको हराएगा? हुमायूं। पिता की बातें माननी चाहिए कुछ, वो यहां पे भी नजर आएगा। मुआविया बिस्तर पे लेटे लेटे याजिद को बोल रहे हैं कि मैंने तेरे सामने से सारी तकलीफें हटा दी है, तेरे खलीफा बनने के सारे रोड़े हटा दिए हैं, बस तेरे खलीफा बनने में 3 रोड़े हैं। 2 तो नाम लेंगे कि ये सरदार हैं 2 तो, और तीसरा नाम लेंगे किसका? हुसैन का। किसका नाम लेंगे? हुसैन का। हुसैन कौन है? अली के छोटे बेटे। बोले कि तेरे इसमें सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है, सबसे बड़ा, तो कौन है? हुसैन है। बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी अगर तू हुसैन को हरा पाए, और अगर हरा दे, तू हरा भी देगा, क्योंकि सारे सरदार किसकी तरफ हैं? तेरी तरफ। मैंने तेरे जीवन से सारे रोड़े हटा दिए, सारे कांटे मैंने जीते जी हटा दिए। पर कभी अगर तू हुसैन को हरा दे, एक चीज का ध्यान रखना, उसको मारना मत, उसको क्या करना? माफ कर देना। क्यों? क्योंकि वो नवासा है किसका? मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब की बेटी का पति कौन है? अली। अली है उनकी बेटी के पति। उनका बेटा कौन है? हुसैन। नवासा है, खून है उनका, वो पवित्र आत्मा है, उसके मन में पाप नहीं है, तो उसको मारना मत, उसको छोड़ देना। पिताजी ने समझाया। पिताजी कुछ समय बाद शांत हो गए। अगला खलीफा कौन बन गया है? याजिद।
जैसे ही पता चला याजिद को कि पिताजी क्या हो गए शांत, याजिद ने चिट्ठी लिखना चालू करी। हुसैन कहां पर थे? मक्का में। मक्का में चिट्ठी भिजवाई और मक्का के 3 सरदारों ने, मैंने बोला 2 सरदारों ने मना कर दिया था, बोले हम नहीं रहने देंगे, हमारे लिए असली खलीफा कौन है? हुसैन। हुसैन ने खुद भी मानते थे कहीं ना कहीं मैं हूं तो सही, मेरा अधिकार है। और योग्यता की बात थी तो मेरे बड़े भाई ने छोड़ा था, पर मैं तो इससे ज्यादा योग्य हूं, मेरे को बनना चाहिए। इसने क्या देखा था? याजिद ने शुरू से ऐश ही ऐश देखे थे। इसने कभी आम जिंदगी जी नहीं, पर हुसैन ने क्या आम जिंदगी जी थी, आम लोगों जैसे रहे थे। तो बोले कि मैं तो इनसे मिलता जुलता आदमी हूं, मेरे को रहना चाहिए इनके साथ में, मैं होना चाहिए खलीफा। याजिद जैसे इसके पिताजी मरेंगे, याजिद मुआविया मरे, याजिद ने एक चिट्ठी भिजवाई किसको? हुसैन को। और हुसैन को बोला कि मेरे को लिखित में दो कि तुम मेरे को क्या मानते हो? खलीफा मानते हो, लिखित में चाहिए मेरे को। और अगर लिखित में ना दे, अगर ये लिखित में ना दे तो इसकी गर्दन मेरे पास भिजवाई जाए। पिताजी ने क्या समझाया था? मारना नहीं। और चिट्ठी भी मरते से चिट्ठी लिख रहा है, क्यों नहीं? पिता अंतिम संस्कार तो करते रहेंगे लोग, अपने पहले चिट्ठी लिख लो। हुसैन को चिट्ठी लिखवाई है, हुसैन के लिए गवर्नर को चिट्ठी लिखवाई है जो मक्का में रहता है, कि हुसैन को बोलो कि मेरे को लिखित में दे कि मैं आपको खलीफा स्वीकार करता हूं, अगर ये लिख के ना दे तो इसकी गर्दन मेरे पास भिजवाई जाए। समझ में आ रहा है? जो वहां का मक्का का गवर्नर था वो हुसैन का बड़ा सम्मान करता था, उसको पता है पवित्र आत्मा है, मोहम्मद साहब का नवासा है, कैसे गर्दन काट दो। तो वो बुलाएगा, पूरी बात बताएगा कि बोले कि याजिद ने चिट्ठी भिजवाई है कि अगर आप हामी ना भरो, याजिद को खलीफा ना मानो तो आपकी काट दी जाए, गर्दन काट दी जाए। हुसैन समझदार है, सीधे मना कर देते तो क्या हो जाता? मार दिए जाते। उन्होंने बोला मुझको कुछ समय चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा समय चाहिए। इस बीच में दोनों के जब ये समय चल रहा है, इनकी मौत, इनकी चिट्ठी, उस बीच का समय है। कूफा के जो लोग हैं, कूफा कहां है? इराक में। कहां है? इराक में। कूफा के लोग, जहां पे मैंने बताया था अली रहे, कूफा से इनके पास चिट्ठियां आना चालू हो गई। लोग भर भर के चिट्ठियां भेज रहे हैं, हजारों चिट्ठियां आ रही है। और चिट्ठियों में क्या लिख रखा है? चिट्ठियों में लिख रखा है कि हे हुसैन, हमारे पास में आ जाओ, हम आपको खलीफा स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि असली खलीफा कौन है? आप ही। आप पवित्र आत्मा हैं, आप पैगंबर के नवासे हैं, तो असली खलीफा कौन है? आप ही हैं हमारे। ये तो बहुत जुर्म करता है, ये क्या करता है? बहुत जुर्मी है, बहुत बुरा है, ये हमको मारता है, हमको तकलीफ पहुंचाता है, इसने हमको लूटा है, तो हम इसको खलीफा मानेंगे क्या? हम किसको मानते हैं खलीफा? हुसैन को मानते हैं। पर हुसैन ने यकीन नहीं करा चिट्ठी पे। 1000 चिट्ठियां आई थी, 10,000 चिट्ठियां। हुसैन यकीन नहीं करेंगे, अपने दूत को भिजवाएंगे। कहां पे? कूफा में। कूफा में जब दूत जाएगा तो वो देखेगा कि उस दूत का खतरनाक स्वागत हुआ। बोले कि आ गए क्या? पता चलेगा हुसैन नहीं आया, उनका दूत आया है। ये तो फूल माला स्वागत कर रहे हैं। उसी समय 12,000 लोग तैयार हो जाते हैं हुसैन के लिए लड़ने के लिए, कि हम लोग किसके लिए लड़ेंगे? हुसैन के लिए। चीज आ रही है समझ में? मुआविया मरे, याजिद को समझा के मरे कि याजिद बेटा, कभी हुसैन हार जाए तो उसको मारना मत। जैसे ये मरे, हुसैन के लिए याजिद ने चिट्ठी लिख दी, क्या तो मान या हम तेरे को मार देंगे। उधर इसी बीच में चिट्ठियां कहां से आई थी? कूफा से आई थी। और कूफा, जो याजिद है ना, ये एक जगह है, सीरिया की राजधानी क्या? दमिश्क। ये कहां बैठा हुआ है? दमिश्क में। ठीक है, दमिश्क इसकी राजधानी है। ध्यान रखने जैसी बात है। आप तो मेन इसका कोर समझ लो कि आखिर में भारत पे आक्रमण होना कहां से चालू हो रहे हैं। समझ में आ रही है धीरे धीरे चीजें, कि कैसे कैसे कारण बन रहे हैं भारत पर आक्रमण के, कैसे दुनिया में प्रसार करना चाहते हैं, कैसे इस्लाम ने इतनी शक्ति दी कि लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो गए। याजिद क्या कर रहा है? याजिद से पहले कुफा में कौन चला गया है? हुसैन का दूत। उसने देखा कि बहुत सारे 12,000 लोग तो इसी तैयार हो गए कि हम आपकी सेना में भर्ती हो जाएंगे, हुसैन के नाम पे मरने के लिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। किससे लड़ने के लिए? याजिद से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहां तक बात आई समझ में? दूत वापस आएगा, दूत चिट्ठी भेजेगा और हुसैन को बोलेगा कि आप कहां आ जाओ? कुफा में आ जाओ। यहां पे तो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आओ और आके इनके लिए लड़ो। हुसैन कहां के लिए बढ़ना चालू करेंगे?
कूफा के लिए। थोड़ा सा और है, हुसैन कहाँ के लिए बढ़ना चालू करेंगे? कूफा के लिए। उनको पक्का यकीन था कूफा के लोग क्या करेंगे, मेरे लिए लड़ेंगे। याजिद को पता चलेगा कि हुसैन कहाँ आ रहे हैं, कूफा में। जब हुसैन आधे रास्ते तक पहुंचे थे, कूफा के आधे रास्ते तक, याजिद क्या करेगा, अपने सैनिकों को कहां भेज देगा, कूफा में। गुप्तचर भी भेज देगा। इन्होंने भी अपना दूध भेज रखा था वहां पे कूफा में, हुसैन ने। मैंने बोला था 12,000 की सेना बना ली है इन्होंने। वो दूत इतना खतरनाक काम करेंगे, दूत नहीं सॉरी, जो इसके सैनिक हैं, गुप्तचर हैं, किसके, याजिद के, इतना खतरनाक काम करेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी हुसैन का नाम लेने की। अगर आपने जरा सा भी समर्थन कर दिया तो उसके क्या काट देते थे, गर्दन। उसी समय लोग घबराएंगे। कूफा के लोग क्या करेंगे, हुसैन को धोखा दे देंगे। जब हुसैन का दूत नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उसके पीछे पूरी भरा हुआ हॉल रहता है। समर्थन में 12,000 सैनिक तैयार करे थे उसने। जब नमाज पढ़ने से वो उठेगा तो एक आदमी पीछे नजर नहीं आएगा। हो गया हुसैन के साथ में धोखा। मक्का छोड़ दिया है, कहां जा रहे हैं, कूफा जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? कूफा जा रहे हैं और जितने कूफा के लोग थे उन्होंने क्या कर दिया है, साथ छोड़ दिया है। वही दूत एक और चिट्ठी लिखेगा मरने से पहले, क्योंकि अब तो पकड़ लेंगे उसको, कि आप कूफा मत आओ, अब कूफा मत आओ। यहां के लोगों ने क्या करा है, धोखा दे दिया है। अब ना रहे घर के, ना कुछ भी नहीं, ना पीछे जा सकते, पीछे जाएंगे तो मार देंगे, आगे आएंगे तो आगे मार देंगे। फिर हुसैन चिट्ठी लिखेंगे कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं निकल गया हूं, जहां जाने के लिए निकला हूं वहां पे तो जाऊंगा। हुसैन कहाँ जा रहे हैं, कूफा जा रहे हैं। कूफा का जो गवर्नर है वो हुसैन को कूफा जाने से रोक देगा। आज्ञा तो उसको ये थी कि हुसैन की गर्दन काट दी जाए, और वो गर्दन नहीं काटेगा। वो क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं आप यहां मत जाओ, आप उधर जाओ, तो फोकट इधर आने की जरूरत नहीं आपको। डरा धमका के कहां भेज देगा, करबला के मैदान में। कहां भेज देगा उनको? ये इस्लामिक जगत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करबला की लड़ाई, करबला का मैदान, सन क्या है, 610, जानना जरूरी है। हाँ तो 680 है, एक बार उसको रीचेक कर लेना। हाँ हो सकता है कि गलती से लिखा गया, 680 होगा, देख लेंगे, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। 610 में इनको कहां भेज दिया है, करबला में। यहां तो कोई डाउट है? अपन सिर्फ इसकी पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, अपन भारत पे तो आए ही नहीं है। पृष्ठभूमि सिर्फ किस लिए जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि अपने को पता रहे कि मुस्लिम आक्रमण भारत पे क्यों हो रहे हैं, किसी और ने आक्रमण क्यों नहीं करा, इन लोगों ने क्यों आक्रमण करा, जानना जरूरी है। फिर इसके बाद में जब अपन भारत को पढ़ेंगे तो भारत की चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। समझ में आ रही? ठीक, आगे बढ़ते हैं। करबला में क्या हो रहा है, ये जो इनके साथी थे, जब उनको पता चला कि कूफा तो जाना ही नहीं है, सेना लेके आ रहे थे ये वहां से, कूफा की सेना और मिल जाती, बड़ी सेना हो जाती। 12,000 तो भाग ही गए नमाज पढ़ते पढ़ते। ये जो लेके आ रहे थे वो भी भाग जाएंगे पीछे पीछे। कितने बचेंगे, 72, 72। कितने बचे, यहां कितने पहुंचे, सिर्फ 72, 72। ये याजिद है, उसने आज्ञा दी कि जितने हैं इनको मार दिया जाए। तो जो कूफा है, ये करबला है, करबला के मैदान में जो जगह है, इनका घर है, एक घर जैसा तंबू लगा के लोग रहेंगे। एक वहां से नदी निकलती है करबला से, उस करबला के नदी का पानी रोक दिया जाएगा। ये जो एरिया है वो रेगिस्तानी एरिया है, धूप बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है। इस अभी पानी मिल गया आराम से, वहां पानी रोक दिया। जब पानी रोक दिया है, प्यासे मरना चालू हुए बहुत तरीके। ये जो करबला का युद्ध है, ये मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा दुखद युद्ध है। जो आप लोगों के जितने ताजिए निकलते हैं, वो ताजिया किसका प्रतीक है, इसी का प्रतीक है। कि जो युद्ध हुए उसमें जो घोड़े थे उनका प्रतीक है। जो या हुसैन करते हैं, या अली या हुसैन, वो इसी का प्रतीक है कि हे हुसैन, हम यहां पे नहीं थे, इस जगह पे 680 में हम नहीं थे, हम होते तो यहां जो भी घटनाएं होगी वो होने नहीं देते। 72 लोग, जिसमें महिला पुरुष दोनों साथ में हैं,
हुसैन को मानने वाले लोग 72 कहां पहुंचेंगे? करबला के मैदान में पहुंचेंगे। याजिद ने आज्ञा दी है कि इनको खत्म करना है। पूरी सेनाएं घेर के खड़ी हुई है, इनका तंबू पूरा घेर रखा है। पानी बंद कर दिया क्योंकि तड़पा के मारना है, आराम से नहीं मारना है। कैसे मारना है? तड़पा के मारने की इच्छा है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, प्यासे के प्यासे रहे। तीसरा दिन इनका छोटा सा नवजात बेटा था। नवजात मतलब समझते हैं? जस्ट पैदा हुआ थोड़े समय का, बोलना करना नहीं जानता है। उनका नाम क्या है? असगर, अली असगर। असगर नहीं बेटा, असगर, अजगर नहीं, अली असगर। अपन तो प्यासे रह जाएं, बच्चे की प्यास कैसे सहन करें? छोटा सा बच्चा रो रहा है प्यास के मारे। उसकी मां नहीं होगी, उससे थोड़ा बड़ा होगा। नवजात का मतलब बोलना नहीं सीखा है। 8 महीने का मान ले, 8 महीने का मान लो, 6 महीने से बड़ा। ऐसी परिस्थितियां बनी कि पानी, माँ भी बिना पानी के कब तक दूध पिलाएगी उसको? सबको वहां के कंडीशंस को तो देखो। माँ के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, ये चाह रही है कि बच्चा पानी भी ना पिए। माँ को भी तो कुछ चाहिए ना, पोषण। अभी जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। बस बच्चे को देख लो, माँ जाए बाढ़ में, ऐसा होता है क्या? माँ भी प्यासी ही है बेटा। पूरा ये 72 के 72 प्यासे हैं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो जब बच्चे वहां रोने लगे, औरतें बिलखने लगी कि प्यासे हैं, पानी की जरूरत पड़ रही है, तो अली असगर को पानी पिलाने के लिए जाते हैं। और जब पानी पिलाएंगे तो जो पहला तीर है वो उनके गले में जाके लगेगा, उस बच्चे के। ये पहली शहीदी थी वहां की। जब उनको पता चला कि जो सामने वाले हैं उनमें इंसानियत नहीं है, तो वो एक चिट्ठी लिखेंगे। किसको? याजिद को। वो याजिद को बोलेंगे, हे याजिद, मेरे को तू भारत जाने दे, तू इस हिंद की धरती पे जाने दे, हिंदुओं की धरती पे मेरे को जाने दे। यहां से मेरे को खुशबू आती है। तेरे को दिक्कत है ना मुसलमानों के रहने से? तो छोड़, मैं नहीं रहूंगा, मैं सब छोड़ के जाना चाहता हूं। हमारे कुछ फैमिली वाले रहते हैं, कभी इनकी महिलाओं में कभी रिश्ते हुए होंगे यहां के राजाओं से, गुप्त राजाओं से। तो इन्होंने कहा कि मेरे को जाने दो। मेरे को कहां की धरती से खुशबू आती है? हिंद की धरती से खुशबू आती है। पर ये जाने देंगे क्या? नहीं जाने देंगे। फिर एक समय आया कि प्यासे प्यासे रह रहे हैं, 5-6 दिन होने आ गए, सब प्यासे हैं। तो हुसैन बोलेंगे कि तुम मेरे पीछे क्यों मर रहे हो? दुश्मन तो मैं अकेला हूं, तुम मेरे दोस्त हो, कुछ दोस्त हैं, कुछ शिष्य हैं, रहेगा ना। एंड टाइम पे साथ छोड़ो, हो गया, जितना तुमने मेरे लिए करना था कर लिया। क्यों मर रहे हो मेरे पीछे? लड़ाई सिर्फ किससे है? मुझसे है, तुमसे तो है भी नहीं लड़ाई। मेरे पीछे क्यों मरते हो? एक काम करो, तुमको शर्म आ रही है जाने में? ये होता है ना, अभी भी अगर किसी की जाने की इच्छा होगी तो एक दूसरे की शर्म से नहीं जाते कि सर बस तो आ गई है पर ये भी नहीं उठी तो मैं कैसे उठूं? होता है ना, एक दूसरे की शर्म से नहीं जाते हैं। यहां पे तो युद्ध है मामला, मरने जीने का मामला है। हुसैन साहब एक बहुत अच्छी बात बोलेंगे। वो बोलेंगे कि ये जो दिया जल रहा है, मैं इस दिए की लो बुझा देता हूं, अंधेरा हो जाएगा, जिसको जाना हो चले जाना। शर्म मर जाएगी ना अंधेरे में, फिर तो आराम से जा सकते हो, खुला मैदान है, आप लोगों को कोई कुछ भी नहीं करेगा, दुश्मनी मेरे से है सिर्फ। जब वो वापस लो जलाते हैं तो देखते हैं 72 के 72 वहीं बैठे हुए और सबकी आंखों में क्या है? आंसू। बोले कि आपको छोड़ के कैसे चले जाएं? आप तो सही के लिए लड़ रहे थे, आप कुफा क्यों गए? कुफा तो इसलिए गए थे ना कि उन लोगों ने रोते हुए बोला था, चिट्ठियां लिखी थी कि हम लोग परेशान हैं, हमको बचाने के लिए आओ, हम आपको खलीफा मानेंगे। आप थोड़ी जा रहे थे क्या? आपको तो मोह ही नहीं था खलीफा बनने से। सही बात है। जब उनकी सच्चाई देख के वो सब रुकेंगे तो हुसैन डिसाइड करेंगे कि एक काम करते हैं, एक एक जन लड़ने के लिए जाएगा। ये कितने हैं? 72 है, सामने कितने की? 4000 की सेना है, जीत पाएंगे क्या? नहीं। एक एक करके शहीदी देंगे। आखिरी दिन, जिसको 10वां दिन बोलते हैं इनमें, 10वें दिन कौन शहीदी देंगे? हुसैन शहीदी देंगे। और यही क्या था? करबला का युद्ध था। जैसे ही इस्लामिक जगत में पता चलेगा कि इनके साथ में क्या हुआ है, महिलाएं जो है, महिलाएं
और बच्चे, जो 2-3 बच्चे थे, उनको याजीद जाने देगा और कहाँ चले जाएंगे वो? मक्का में। जब मक्का में याजीद जाने देगा तो जितनी कहानी ये सब सुनाएंगे वहां जाके कि हुसैन के साथ में क्या हुआ था, कैसे उन्होंने शहीदी दी। जब ये कहानी सब जगह पता चलेगी तो फिर गृह युद्ध छिड़ेंगे। उन गृह युद्ध में से अलग अलग खलीफा निकल के आएंगे, उसमें से हमको कुछ समय बाद पढ़ना है। एक खलीफा रहेगा जो कहां पे रहेगा? मिस्र में। कहां पे? जिसका नाम रहेगा वाहिद या वाजिद, जो मैंने बताया जिसके लिए गिफ्ट जा रहे हैं कुछ समय बाद। यहां से भारत पर आक्रमण की कहानी स्टार्ट होगी। ये आपका क्या था? पूरा बैकग्राउंड था उसका। समझ में आया? इस्लाम समझ में आया? आक्रमण क्यों कर रहे हैं ये चीज समझ में आई? समझ में आ गया ना कि उनका उद्देश्य है कि धरती को क्या बनाना है? मुसलमान बनाना है। सब लोग क्या इस्लामिक बन के रहें, देशों में नहीं मानते हैं। ऊर्जा इसलिए ज्यादा है क्योंकि कबीलाई लोग हैं, कभी इसके पहले ऐसी चीज देखी नहीं थी, इसलिए ऊर्जा ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है? समझ में आया? सबसे पहले मोहम्मद साहब का जीवन देखा, खलीफा देखे 3 खलीफा, चौथे खलीफा देखे अली, उसके बाद में उनका बेटा देखा हसन। हसन ने बनने से मना कर दिया, तो कौन बने थे? मुआविया बने। ये मुआविया बने। मुआविया के मरने के बाद में कौन बने? याजीद। याजीद बड़ा क्रूर था। उस क्रूरता से हेल्प मांगने के लिए लोगों ने किनसे हेल्प मांगी? कूफा के लोगों ने हुसैन से। ये चीज याजीद को सहन नहीं हुई तो याजीद ने किसकी हत्या करवा दी? करबला के मैदान में किसकी? हुसैन की हत्या हो गई। 72 के 72 मारे गए। इसलिए आज के मुसलमान भी क्या मनाते हैं? इसी के नाम पे क्या मनाते हैं? ताजिए बनाते हैं। और एक इनका त्योहार रहता है ना, मातम। मातम जो जुलूस निकालते हैं, मोहर्रम, वो सब इन्हीं का त्योहार है। कभी अपन मोहर्रम की बधाई नहीं देते क्योंकि ये दुख का त्योहार है, खुशी वाला नहीं है। वो ठीक है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, एक और चीज है बेटा, शिया जो सुन्नी है वो मोहर्रम नहीं मनाते हैं। मोहर्रम कौन मनाएंगे? शिया ही मनाएंगे। क्योंकि वही बात जो शुरुआत की लड़ाई, अली को कौन ज्यादा मान रहे हैं? शिया। तो हुसैन को भी कौन ज्यादा मानेंगे? सीधी सी बात। ठीक है बेटा, समझ में आया? इसके बाद में कौन बनेगा? वाहिद या वाजिद खलीफा। कुछ समय बाद वाहिद या वाजिद खलीफा बनेगा। कहां बनेगा? मिस्र में बनेगा। फिर ये क्या मंगवाएगा? गिफ्ट। जो गिफ्ट की कहानी मैंने बताई है, वो गिफ्ट की कहानी से हम शुरू करेंगे कि कैसे मेन कोर क्या रहता है उस चीज का, गिफ्ट का। जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, कमसिन लड़कियां, वर्जिन लड़कियां, उनको मंगवाएंगे। जब वो घूम जाएगी तो ये चीज सहन नहीं होगी किसको? वाहिद या वाजिद को। फिर अपन देखेंगे 2 बच्चियां रहेगी, सूर्यामल परिमल, वो बदला लेगी। अच्छी सी कहानी है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।